दिन हम एक दिन अगर आज रात में सोते हैं, कल सुबह में जगते हैं, तब तक मुझे पता चलता है कि एक लड़की का ये हाल बलात्कार हो गया। फिलहाल इस बिहार में सबसे शर्मनाक बात एक चीज़ हो गई है कि हमको अगर हमारे साथ कोई बलात्कार कर देता है, हमारे साथ कोई अगर गलत काम कर देता है, तो हमको उसका प्रूफ देना पड़ता है। प्रूफ मिलने के बावजूद भी ये सरकार उन मनवादों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है। अगला इंतजार कर रहे हैं कि हमारे या फिर यहाँ पे जितनी महिलाएं, जितनी बेटियां, जितनी छात्राएं उतरी हुई हैं, उनका बलात्कार होने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में जो नीट की छात्रा के साथ घटना हुई, उसके बाद आयशा और एपवा की तरफ से बेटी बचाओ न्याय यात्रा निकाली गई थी। न्याय यात्रा आज पटना पहुंची है और पटना के गांधी मैदान में इनका जुटान हुआ है और अब ये लोग यहां से विधानसभा की तरफ मार्च करने वाली हैं। विधानसभा घेरने के लिए जो है ये लोग यहां पर जाएंगे। तस्वीर देखिए किस तरीके से लगभग 500 से 600 की संख्या में यहाँ पर तमाम आयशा संगठन के जो छात्रा हैं और एपवा की जो महिलाएं हैं, वे सब यहाँ पे पहुंची। हम लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर विधानसभा घेरने का प्लानिंग है, क्या लगता है पहुंच पाएंगे आप लोग? क्यों कर रही है? कोशिश है जहाँ तक जितनी हो सके उतनी हम पूरी कोशिश करेंगे कि घेरने के लिए वहाँ पहुँच सकें। और ये जो भी हो रहा है बिहार में, जैसे ही हमारी जो भाजपा की और एनडीए की सरकार आई है, ये 10,000 रुपये दे के जो एक बीच में निकला था कि 10,000 हमने महिलाओं को दिया और उसी पर महिलाओं ने वोट किया है। और उसके बाद से इन लोगों ने फिर हम देखते हैं कि महिलाओं से ही ये वोट पाते हैं और महिलाओं पे ही ये इस तरीके का प्रतिघात करते हैं। आए दिन हम एक दिन अगर आज रात में सोते हैं, कल सुबह में जगते हैं, तब तक मुझे पता चलता है कि एक लड़की का ये हाल बलात्कार हो गया। फिर सोते हैं, अभी कैंडल मार्च निकला और वो कैंडल मार्च बुझा नहीं, तब तक फिर दूसरी जगह कैंडल मार्च जलाने का एक नया तैयारी करना पड़ जाता है। सबसे शर्मनाक मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, हमारे भारत में और स्पेशल फिलहाल इस बिहार में सबसे शर्मनाक बात एक चीज़ हो गई है कि हमको अगर हमारे साथ कोई बलात्कार कर देता है, हमारे साथ कोई अगर गलत काम कर देता है, तो हमको उसका प्रूफ देना पड़ता है। प्रूफ मिलने के बावजूद भी ये सरकार उन मनवादों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है। तो इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको घेरें, उनको वो जवाब दें कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। जब स्पष्ट हो चुका है कि उस छात्रा के साथ बलात्कार हुआ है, उसके कपड़ों पे कई तरह के सीमन पाए गए हैं, फिर भी उसके बावजूद भी उसका कोई एप्लीकेशन है, FIR है, उसको बार बार उनके माता पिता को कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के पास आप चलिए, आप यहाँ चलिए, आप वहाँ चलिए, मामला को रफा दफा करिए। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर आप भारत और बिहार के स्पेशल बिहार में आप लड़कियों की इस तरह की सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो हम तो यही चाहेंगे आप गद्दी छोड़ के हट जाइए। आपको किसी ऐसे इंसान को गद्दी पे बैठाना है हमको जो हमारी सुरक्षा दे, हमारी जिम्मेवारी ले। अगर मैं मानती हूँ कि आप क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसके मन में क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन मन में क्या चल रहा है उसको आप नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अगर वो क्राइम हो जाता है, क्राइम अगर प्रूफ हो जाता है, प्रूफ होने के बावजूद भी आप कोई उस पर हरकत नहीं लेते हैं, अगर उसके बावजूद भी आप उसका कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो सबसे शर्म की बात है इस बिहार सरकार के लिए। उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उनके घर भी बहू बेटी होंगी, उनके साथ अगर एक बार उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे घर की बहू बेटी के साथ हो जाए, तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि नहीं ये तो हुआ नहीं था, सीमेंट पाने के बाद में नहीं ये तो हुआ नहीं था, हम चलो रफा दफा कर देते इस मैटर को। तो इस तरीके से हम इसके लिए ब्लैक मार्च निकाले हुए हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो हमें आगे जवाब दें कि क्या वो उसको न्याय देंगे या नहीं देंगे, या फिर वो अगला इंतजार कर रहे हैं कि हमारे या फिर यहाँ पे जितनी महिलाएं, जितनी बेटियां, जितनी छात्राएं उतरी हुई हैं, उनका बलात्कार होने का इंतजार कर रहे हैं। इस तरीके से मुझे लगता है कि बिहार में एक एक लड़कों का मन जो है बिगड़ता जा रहा है कि भाई बलात्कार करो, बलात्कार करने के बाद से आप 50,000, 1 लाख थाने पे दो, मामला रफा दफा हो जाएगा। सरकार कुछ नहीं करने वाली है। क्या करेंगे आज आप लोग जब निकल रही हैं विधानसभा घेरने के लिए? क्या करेंगे? अभी तो फिलहाल हम निकल रहे हैं और उनसे जवाब की हम बस एक ही मांग करते हैं कि आप हमें जवाब दें कि आखिर में हमारी जो सुरक्षा है, सुरक्षा की आप गारंटी लेते हैं कि नहीं। अगर सुरक्षा की गारंटी नहीं लेते हैं तो हमारे साथ कोई बात होता है तो आप उसकी गारंटी लेते हैं कि नहीं, कि आप अगर बाई द वे कोई हमारे साथ घटना हो जाए और उसके बाद से आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, आपका थाना कोई एक्शन ले लेगा, फिर आपको तो सीधी बात है जवाब उनको चाहिए भाई कि हमको कोई सुरक्षा है कि नहीं, यहाँ पे हमको कोई सुरक्षा मिलेगा कि नहीं बिहार में। अगर हमारे साथ कोई बात होता है तो उसका जवाब दे कौन होगा? सिर्फ बेटियां नहीं हो सकती हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे भोरे में एक लड़की थी जिसका रात में वो निकली थी खेत में, उसके साथ बलात्कार हो गया था। भोरे की जो बेटी थी, बलात्कार होने के बाद से जो हमारे एसपी साहब अभी जो हाल में गोपालगंज जो एसपी साहब है अवधेश जी, उन्होंने कहा अवधेश जी से कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो बलात्कार नहीं हुआ है, उस लड़की ने किया है। मैं पूछना चाहती हूँ अवधेश दीक्षित साहब से, क्या साहब कि मतलब आप इस तरीके से बातें करेंगे, आपकी पत्नी भी एसपी या कुछ उनकी वाइफ भी कोई ऑफिसर रह चुकी हैं, तो आप इस तरीके से बातें करेंगे? अगर एक लड़की को
करना होगा तो वो खेत में क्यों जाएगी? अपना कॉमन सेंस, इतनी सारी पढ़ाई, इतनी सारी मतलब ट्रेनिंग लेने के बाद से ये लोग एसपी डीएसपी इस तरीके का बनते हैं, और बनने के बाद से कितनी शर्म की बात है कि ये लोग सत्ता के हाथ में जाते हैं। ये लोग अपना करियर के बारे में न सोच के ये लोग ये नहीं सोचते कि हम यहाँ तक पहुँचे, मुकाम तक पहुँचे हैं। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, और ये मेहनत हमने लोगों को, जितनी भी जनता है, जनता की रक्षा के लिए की है। तो फिर ये लोग इस तरीके न सोच के ये लोग सत्ताधारियों की बातों में आगे, और आए दिन जब भी हम अभी तक तो जितनी भी मेटर सामने आई हैं, सब में ये लोग सीधे एक ही चीज़ कहते हैं कि ये बलात्कार नहीं है, ये मामला है। तो क्या अब बिहार में इतने बुरे दिन आ गए हैं कि लड़कियों को खेत में जाके, लड़कियों को अपने हॉस्टल में बैठ के, लड़कियों को गाड़ी में मतलब बैठ के बलात्कार का मतलब एक सीन क्रिएट करना पड़ रहा है कि हम मर गए और हमारे साथ बलात्कार हुआ है। उनकी आत्मा भी देखती होगी तो रोती होगी कि कौन से एरिया से मैंने जन्म ले लिया जहाँ पे न्याय नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये लोग हमें जवाब दें, हमें प्रूफ दें कि हाँ, हम आपकी सुरक्षा दे सकते हैं। आपकी सुरक्षा की जो हमारी मांग है, उस मांग को पूरी करें। वो जो हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उसको न्याय दिलाने की मांग है, वो न्याय दिलाने की जो मांग है उसको पूरी करने की। क्या नाम हुआ? काजोल तिवारी। काजोल तिवारी। देखिए, ये भीड़ है। आयशा और अपूर्वा की तस्वीर देखिए किस तरीके से, हम बाहर से दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से ये लोग भारी संख्या में यहाँ से विधानसभा की तरफ जा रही है। तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ है, और देखिए विधानसभा घेरने के लिए ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब देखना बड़ी बात है कि प्रशासन क्या इन्हें विधानसभा तक पहुँचने देगी या उनसे पहले ही इन्हें रोक दिया जाएगा। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।